समाधान की तरफ चलते हैं। बहुत विश्लेषणात्मक बातें कर ली, राजनीतिक बातें कर ली, आरोप प्रत्यारोप हो गए, सारी चीज़ों की पड़ताल हमने कर ली, लेकिन मेरा सभी मेहमानों से निवेदन है कि थोड़ा सा सार्थकता की तरफ बढ़ा जाए। दिन भर देखिए टीवी डिबेट्स होते हैं अलग अलग चैनल पे, कहीं बहस बहुत तल्ख हो जाती है, लेकिन हम शांति से बात कर रहे हैं और अब समाधान की बात कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि सभी मेहमानों से कि अब रेफरेंस पे बात ना करें कि उन्होंने थोड़ी देर पहले ये कहा, समाधान की बात कर लें। बाकी रोज ही आप इतने शोज में जाते हैं, इतनी बहसों में जाते हैं, वहां पर आप एक दूसरे से सीधे मुखातिब होते ही हैं। रोहन साहब, पहला सवाल आपसे, और सभी अब संक्षिप्त जवाब देंगे क्योंकि समय कम रहता है दूसरे सेक्शन में। जिस तरीके से देश में नक्सलवाद के ऊपर कमरतोड़ प्रहार किया गया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है, ड्रग्स के खिलाफ और तमाम ऐसी जो सामाजिक असामाजिक गतिविधियां समाज को, देश को खराब करने वाली, क्या आपको नहीं लगता वक्त आ गया ये जो पेपर लीक है या जो इस शिक्षा के अंदर ये कोड़ लग गई है या घुन लग गई है, इसको समूल नष्ट करने का वक्त आ गया है? आप अभी सत्ता में हैं, पावर में हैं, ये काम आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन उस स्तर पर जाकर, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का या उनके अभिभावकों का सवाल नहीं है, ये देश का भी सवाल है। कल का इंजीनियर, कल का डॉक्टर, कल का प्रोफेसर, कल का साइंटिस्ट, वो अगर इसी सिस्टम से बनेगा तो क्या बनेगा, हम सब कल्पना कर सकते हैं। नहीं, मैं आपकी बात को विपुल जी बिल्कुल मानता हूं, और मैं बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज करूंगा कि ये काम जो करते हैं वो जितना आतंकवादी जिम्मेदारी वो लोग भी, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, मुझे लगता है कि उतनी सजा उनको भी मिलनी चाहिए। और ये सरकार संवेदनशील है विपिन जी। ये जो जो प्रोसेस है, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे नीट की एग्जाम करना, उसमें ऑनलाइन एग्जाम करना, सीबीएसई का पेपर का ट्रांसपेरेंट इवेल्यूशन होना, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल मैं किसी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि होना चाहिए। जो घटनाएं होती थी, आप पुरानी सरकारों का हिसाब निकाल के देख लीजिए। मैं कहीं पे भी यहाँ कंपैरिजन करने या जस्टिफाई करने नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस के शासन में कितने पेपर लीक हुए थे, मैं किस राजस्थान में बोल रहा हूँ, 17 पेपर लीक हुए थे कांग्रेस के शासन में सिर्फ 5 साल में। ये जो है, ये नेगेटिविटी, जो ये जो इस सिस्टम में छेद है, उस हमको सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा। और ये क्या, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देखिए, एनईपी जो आई है, आप स्टडी कीजिए उसको, किस किस प्रकार से स्किल डेवलपमेंट में उसमें जगह दी गई, किस प्रकार से सेंट्रलाइज्ड एग्जाम से उसको हमने ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दिया, जिससे लोकल लेवल पे वहां पे ये ना हो। और बिल्कुल अभी जो भी कमियां है, आपने बिल्कुल सही बोला, ये कहीं जस्टिफाई करने की बात ही नहीं है। हम सबको मिलके, जिसकी जहां सरकार है, कांग्रेस की कहीं सरकार होगी, बीजेपी की होगी, इसको राजनीति का मुद्दा बनाने के बजाय इसको देश के छात्रों का मुद्दा बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि छात्र जो है, ये राजनीति जो भी पार्टियां उससे खुश भी होंगी और उनके साथ आगे उनका समर्थन भी देगी। और मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार इसके लिए कटिबद्ध, और मोदी जी ने इसलिए कहा कि ये जो है धोखा है, ये इसको माफी के योग्य कृत्य नहीं है। जो भी होगा ये सरकार कर रही है, प्रोसेस है, प्रोसेस को आगे जाके हमको फुल प्रूफ करना है, और इसमें सबको मिलकर करना चाहिए। राजनीति की बजाय अगर ये करेंगे तो देश के छात्र आपके साथ खड़े रहेंगे।